हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो कि किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर और जे.एंड.के गवर्नमेंट के कद्दावर और ताकतवर नेता चौधरी लाल सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, बात करेंगे आपकी मिनिस्ट्री की, जो कि आपके पास फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है। तो सर, ये जो भी पोर्टफोलियो आपके पास आता है उसमें आपके आने से पहले उस महकमे में हड़कंप मच जाता है। आधे काम खुद ही सीधे हो जाते हैं सिर्फ आपके नाम से। वो एक्चुअली ये है कि लोग हमसे प्यार करते हैं जिस डिपार्टमेंट में जाता हूँ ना, डिपार्टमेंट हमसे प्यार करना शुरू कर देते हैं और हमारा जो मन है जैसे हम चाहते हैं उसी ढंग से वो काम करना शुरू करता है। देखो, एक्चुअली कोई भी डिपार्टमेंट जो है उस किसी का कोई कसूर नहीं होता, नॉट रिस्पॉन्सिबल। बुनियादी तौर पे मंत्रालय का कसूर होता है। जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है, मंत्री ठीक काम करेगा तो महकमे की सपोर्ट करेगा, महकमे को इनकरेज करेगा, महकमे को काम पे लगाएगा और महकमे को अपना विजन देगा, सोच देगा, आइडिया देगा, अपने विचार देगा, अपना दूरंदेशी दिखाएगा, उस खड़ा होगा। महकमे से कहानियाँ करेगा, महकमे की ट्रांसफ़र में हेरा फेरी करेगा, महकमे के ऐसी तैसी करेगा। महकमा चाहेगा कि यहाँ इंक्रोचमेंट ना हो तो साथ होकर करवाएगा, तो महकमा क्या कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले डिपार्टमेंट के पीछे खड़ा होना पड़ता है, कि पीठ के पीछे। आपका मैसेज बहुत क्लियर है। उनको लगे कि हमारे पीछे हमारा मंत्री है और वो एक सोच लेके आया है, हमें उसके साथ चलना है। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, फालतू फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मन साफ है तो मैं नहीं समझता कि कोई काम, कोई महकमा, कोई भी महकमा जो चलेगा, नहीं चलेगा तो मंत्री से नहीं चलेगा। मिनिस्टर को समझ नहीं है, जहाँ मिनिस्टर उसको घुमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, छोटी छोटी बातों में फिर काम नहीं होते। हमें किसी की प्रमोशन है करनी है, किसी का हक है महकमे की, किसी आदमी का नहीं मिला है देना है, किसी की बेइज्जती का मसला है देना है, किसी का कोई अधिकार बनता है तो उसकी इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करनी हमारा फर्ज है। ये बात उनके। और ट्रांसफ़र किसी की करनी है, प्रमोशन करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, और टाइमली होगी, उससे उम्मीद नहीं रखनी। उससे ये उम्मीद कर रखनी है कि मैंने इससे काम लेना है, बिल्कुल सही। कल मेरे सिर पे नाचे ना। जब आप किसी से लेन देन कर लोगे ना, फिर काम नहीं वो सुनेगा नहीं काम होता। आप अपने मन को मार के चलना पड़ता है। किताब में कहा नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करो। बिल्कुल ठीक है। अपने आप को कंट्रोल में रखो। जब आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करोगे तो यकीनन आप जो चीज़ ना भी करने वाली है वो भी हो जाएगी, जो ना हो सकती है वो भी होती है। जब आपके अंदर इच्छा नहीं काम करने की, काम करने का उत्साह नहीं है, मन नहीं है और उसके आगे गोटियाँ घुमगाने के चक्कर में पड़े हो तो काम नहीं हो सकता। तो हमने तो एक बड़ा सीधा फंडा है, हम तो प्रोफेशनली पॉलिटिशियन हैं, सीधी सी बात है। हम कोई सोचे कि कोई धक्के से, कोई हवा से, कोई झोंके से, किसी की लहर से, किसी के असर से, किसी के रसूख से, कि हमें अचानक से, सडन से कि पॉलिटिक्स शुरू की है ना। हमने कॉन्शियसली पॉलिटिशियन बने हैं, सोच समझ के बने हैं। एज ए स्टूडेंट आई वॉज अवेकन अबाउट दैट कि मेरा आगे कैरियर क्या है। मेरा नौकरी की तरफ कैरियर नहीं था, किसी ऑफिसर बनने की तरफ कैरियर नहीं था, सोच ही नहीं थी, मन ही नहीं था। आपका विजन पहले ही क्लियर था? पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैंने सियासतदान ही बनना है और एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना है। हम बचपन में 78 में की बात है, 11 पढ़ता था, तो मिल्खा सिंह जी जिनकी फ्लाइंग सिख वो आए थे जम्मू में एक टीम लेके। उनकी बच्चों को उस समय पंजाब के डायरेक्टर थे, क्या थे, कुछ थे, बड़े ऑफिसर थे, उनके अंडर एक टीम लेके आए थे एथलेटिक्स की। तो उस यूथ हॉस्टल में हम भी यहाँ से क्रिकेट खेलने गए थे। पाली उमरीगर साहब थे, उनके कोचिंग लेने, इंटरनेशनल क्रिकेट। यस। तो नीचे हम फ्लोर पे थे, ऊपरले फ्लोर पे पंजाब वाले थे, ऐसे जो यूथ हॉस्टल है कश्मीर में। तो वहाँ उन्होंने सब बच्चों को बुला के कहा, एक पिक्चर दिखाई उन्होंने अपनी, जो पिक्चर आज नहीं बनी है ना,
वो हमने उनकी पिक्चर ऐसे बोल बोल के सुनाते थे, ये है, थोड़ी सी भाग रहा है, ये उतार रहा है, ऐसे है। तो स्कूल बस्ता, ये कागज़ थोड़ा थोड़ा सब उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक विचार बनाया था, बच्चों को कहा कि एक मैंने एजेंडा क्लियर किया था कि मैंने कहाँ पहुँचना है। मैं, मेरा देश, मेरे मन में विचार आ चुका था कि मुझे ओथ पहुँचना, वो पंजाबी में बोल ओथे पहुँचना है। मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर, मिशन क्लियर, और वो उसकी बात हमारे मन में आज तक है। तो हमने भी अपना क्लियर कर दिया था कि हमें बनना क्या है, कि हमें लीडर बनना है। मुझे एक बार डिवीजन कमिश्नर थे, हमीदुल्लाह खान थे यहाँ के, 80 के बाद है। तो उन्होंने हमारे कॉलेज में एक फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था, शेख साहब आए थे एज ए चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने, हम जलसे जुलूस बहुत करते थे, बहुत। हमने एक बार एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी थी, ये नॉट ओरिएंटेड नॉट गारंटेड कुछ नहीं है, ये दवाई है, पढ़ जाओ, बच्चों का कोई फ्यूचर ही नहीं है, कहाँ जाना है ऐसे घूमता है जैसे उसको कुछ पता नहीं है। तो हमने उसके लिए भी किया था, और बड़े कभी मज़दूरों के लिए बड़ी एजुटेशन की उस ज़माने में, किसानों के लिए बड़ी की, हालांकि हम ना मज़दूर थे ना किसान थे, किसान फैमिली में जरूर थे। तो उसमें हमें एक समझ आ चुकी थी कि बड़ा जुर्म हो रहा है लोगों के साथ। हमें उस समय यह था कि गोरे अंग्रेज चले गए हैं, काले भी हैं। बचपन में ये सोच थी, बड़ी भारी स्ट्रगल की, नारे लगाते थे, और जगह जगह नारे। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की थी, स्टूडेंट एंड यूथ फेडरेशन, SYF। तो हमने गली गली में लिखा था जॉइन स्टूडेंट यूथ SYF, स्टूडेंट यूथ फेडरेशन बनाई थी। उसका मैं प्रेसिडेंट था। पोस्टर हाथ से लिखते थे, 11वीं की बात, 12वीं की बात कर रहा हूँ, हाथ से लिखने, जगह पे लगाने, चेपी कर, खुद ही लिख के खुद ही लगा दी। हाँ हमने करने। और बड़े, फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने कह के लुक इकट्ठी की, लुक से मिट्टी का तेल डाला, उसको पिघाला, और गली गली में अभी तक 78 का लिखा हुआ अभी भी कई जगह मिल जाएगा। वो जब वो बारिशें होती है वो फिर निकल के बाहर आ जाता है, डेयर टू फाइट एंड टू विल विन, बहुत कुछ किया। तो कहने का मकसद है कि काले में उन्होंने, हमीदुल्लाह खान ने कहा कि नौकरी ले ली, ये तंग थे हमसे। तो हमने कहा, ये हमने नटशेल आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा पक्का जो नौकरी मांगी वो दे देंगे? हाँ यस। मैंने कहा वो यहाँ शेख साहब बैठे हैं, वहाँ बैठा। आप सोच सकते हो कि आपने एक सोच लेके चले हैं, उसमें विचार है कि हमें कुछ करना चाहते हैं। वी वांट कि हमारे देश के, हमारे मुल्क को, गरीब लोगों को, इलाके को, रियासत को, स्टेट को, कंट्री को, ये सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मेरे लिए कंट्री इज़ द प्रायोरिटी, मैं नथिंग, इसके आगे कुछ नहीं समझता। कंट्री इज़ द प्रायोरिटी बिफोर, उसके आगे कुछ नहीं। तो मैं कहने का मकसद है कि एक सोच थी कि उसके लेके चलेंगे, तो कोशिश कर रहे हैं। MLA बने, फिर MLA बने, मिनिस्टर बने, फिर MP बने, फिर MP बने, फिर MLA बने, फिर मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर, 3 बार मिनिस्ट्री आ गई। अब इतने 5-6 टेनर तो रब की दया से हमें ये नहीं हमें को कह सकता कि ये आज बने हैं, हम हमेशा बने। आप बने भी हैं और आपने काम भी किए हैं। और अब हमारा मकसद है कि बनने के बाद जो चीज़ें हमें ना समझ थी वो भी हमें समझ में आई। जो हम हवा में थे पीछे, हवा से भी नीचे उतरे, ज़मीन पे भी देखा, जो बचपन था उसको भी देखा, मेचोरिटी में। अब तो सारी चीज़ समझ है। आप मुझे महकमा क्या, पूरी स्टेट क्या, मुझे कोई पूरा दुनिया मेरे हवाले कर दो, मैं चला दूँगा। मैं कैपेसिटी रखता हूँ कि अब देखिए, रात को हम 12-1 बजे सोए थे, सुबह हम 7 बजे द्वारा अपना डिपार्टमेंट लेके एक जंगल चले गए थे। 8-10 किलोमीटर हम चल के आए हैं, सारा घूम के आए, कोई डायरेक्शंस को सब कुछ देखे, उसमें देखिए डेडिकेशन चाहिए सर इसके। तो कहने का मकसद है, हर महकमा इसलिए चलता है कि चलाने वाले का मन है। कहते मन के जीते जीते, मन के हारे हार। जब मन में विचार है, मन में इच्छा है, जब हम समा जाएं इस चीज़ में जाएं, तो मैं नहीं समझता कि वो चीज़ होती। दिलीप कुमार कहते थे, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दिल कर कोई उठाना। तो हमारा काम है कि हम चाहते हैं सारे इकट्ठे होके, पूरा देश इकट्ठे होके लगे। आज वो सैर करने वाले कोई लोग मुझे मिले पीछे जंगल में, बड़ा उन्होंने शुक्रिया किया कि आपने ये करवाया, ये करवाया। मैंने उनसे कहा कि कितने लोग यहाँ सैर करते हैं? 500। मैंने कहा आप भी यहाँ काम करा करो, 500 आदमी हूँ, हफ्ते में 1 घंटा जरूर इस जंगल के लिए लगाया करो। एक पौधा ही लगा दो। एक जंगल के लिए, इसके लिए इस जंगल में 1 घंटा काम करना। जो गंद कूड़ा है उसको इकट्ठा करना, और जो लांटेना है, जड़ी है 5 फुली,
उसको उखाड़ना और एक आधा पेड़ लगाना, घर से आना, जब सैर करने एक कुप्पी पकड़ के आना हाथ में, 500 कुप्पी आएगी, पकड़ के लेके आओ, तो एक एक पेड़ को पानी देना। जो पेड़ आपने लगाया, आप एक 500 आदमी हो, इतना इनकलाब हो जाएगा जितना हम नहीं कर पाए, आप हमसे भी ज़्यादा कर पाओगे। तो कहने का मकसद है कि वी आर ट्राइंग, हमारी पूरी कोशिश है। हमने ये यहाँ इस समय इसलिए मैं कह रहा था कि डिपार्टमेंट चलाने की इच्छा बोलते हैं, इच्छा शक्ति वो आदमी के अंदर हो तो सब कुछ हो जाएगा। सर बात करें एंक्रोचमेंट की, जो कि आपके आने से यहाँ पर एक हलचल हो गई है वहाँ पर, हाँ। तो ज़मीनें लोग खुद ही छोड़ के भाग रहे हैं वहाँ से, तो ये इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि ये आपने कितनी ज़मीनें यहाँ पे छुड़वाई हैं और आगे आप क्या करने वाले हैं? एक्चुअली क्या है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जंगल की इंक्रोचमेंट होना, इंक्रोचमेंट तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, और जंगलात की इंक्रोचमेंट किसी के बाप का जंगलात नहीं है। जंगलात इस सृष्टि का है, जितने लोग हैं, जितना जीव जंतु है, जितना जानवर पक्षी है, जितनी भी जो सांस लेने वाला, बोलने वाला, जिंदा, चाहे पक्षी के रूप में है, जानवर के रूप में, इंसान के रूप में है, चाहे पौधों के रूप, इस सबका अधिकार इस पे है, और इसके अधिकार कोई भी छीनेगा इंक्रोचमेंट करके, उस पर कब्जा करके, उस पर घर बना के, ग्रेजिंग के बहाने, घुसने के बहाने, किसी तरीके से आस्ता आस्ता बढ़ने में एक बड़ा अच्छा एक नेता बनने के उसको इस्तेमाल करेगा। दिस इज नॉट जस्टिस। हमारे पास 47 हमारे पास 22,230 स्क्वायर किलोमीटर जंगलात थे, तो आफ्टर 47 हमारे पास 1 लाख हमारा स्क्वायर किलोमीटर हमारा चला गया, शुक्र है 2 लाख, अब 20,000 चला गया, 20,230 स्क्वायर किलोमीटर का अब हमारे पास है जंगलात, जिसमें 12,000 हमारी ज़मीन जो है फॉरेस्ट की चली गई, गवर्नमेंट ने ले ली, कहीं IIM, कहीं IIT, कहीं दिस डेवलपमेंट दैट। इन्होंने बजाय कि सरकारी जो ज़मीन थी, गवर्नमेंट लैंड थी, उसको करना चाहिए था। कानून कहता है जब भी आप फॉरेस्ट की ज़मीन लेते हो तो वहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में ली जाती है, और डिस्ट्रिक्ट का DC कलेक्टर, उसकी फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि वहाँ उसकी भरपाई करेगा। जो ज़मीन वहाँ से उसको दी, चाहे वो खरीद के फॉरेस्ट को देगा, चाहे वो उसको वहाँ से सरकारी ज़मीन देगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 12,000 हेक्टेयर ज़मीन ले ली गई, और 12,000 हेक्टेयर में ग्रीन फैलिंग जो हुई है, 1,44,000 ग्रीन पेड़ कट गए। अब तो अब देखिए कितनी बुरी बात हुई है। और इसके साथ हमारे पास जो इंक्रोचमेंट हुई है, वो हमारी कोई ऐसे हम जो कागज़ों में दिखाते थे 12,000 हेक्टेयर दिखाते थे, जो ऑन रिकॉर्ड आज हमने सर्वे कराया है तो 33,000 हेक्टेयर ज़मीन जो हमारी है इंक्रोच। तो पहले सर्वे जो हुआ था वो कैसे हुआ था? गलत था। गलत ये था कि 84 में जब मैडम सुषमा चौधरी जी यहाँ कमिश्नर थे, उन्होंने सख्ती की, वो भी हमारी तरह थोड़ी सी टाइट है वो सख्ती, बहुत अच्छी लेडी, बहुत अच्छी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहन, में बड़ी बहन समान है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जब कठुआ DC थी तो मैं 75 की बात है, हम 78 की बात है, हम छोटे छोटे थे, तो क्रिकेट खेलते थे, तो मैं कैप्टन भी था, तो हमारे उधर आए थे, तो वो टूर्नामेंट हो रही थी, तो उन्होंने हमारे वहाँ इनॉग्रेशन की थी, तो पहली बार हमने किसी लेडी के साथ हमारा हाथ मिलाया, छोटे छोटे थे, कि DC ने हाथ मिलाया, हम बड़े खुश हो रहे थे, DC ने हाथ मिलाया। तो कहने का मकसद था कि उन्होंने क्या किया कि यहाँ आके फॉरेस्ट को एक रोक लगा दी कि आज से जिस भी डिवीज़न में अगर कहीं भी इंक्रोचमेंट होगी तो वो इंक्रोचमेंट वो आदमी डिसमिस, सस्पेंड, उसकी नौकरी खा जाएंगे, कानून बना। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड में जो अगर किसी ने कब्जा किया तो रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया, ऑफ द रिकॉर्ड हो गया अपनी नौकरी बचाने के लिए। अब हम आ गए तो हमने क्या देखा कि इस समय ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने सर्वे करवाया तो हम पहुंच गए 33,000 हेक्टेयर पे। अभी और निकलने के इम्कान है या नहीं, अब यही हो गया, इससे आप होने होगी। अब इसको अब देखें, 20,000 हमारी वो थी हमारी स्क्वायर किलोमीटर,
और उसमें 12,000 हेक्टेयर ये चली गई, 30,000 ये चली गई, और फिर जो डिग्रेडेशन हुई है बहुत ज़्यादा हुई है, वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हुई है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर हुई है डिग्रेडेशन। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर डिग्रेडेशन है, जो रिकॉर्ड कहता है कौन, जो सर्वे ऑफ इंडिया जिसने किया है, उसने कहा कि 10,000 आपकी डिग्रेड हो चुकी है। सर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? अच्छा, 12,000 वो आपकी हेक्टर चलेगी, 33,000 हेक्टर वो चली गई, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की चली गई। आपकी आज जो एक्चुअल में फर्श है ना 4500 स्क्वायर किलोमीटर का, ये आपको बता रहा हूं। तबाही मैं कहता हूं इतना डर है, अगर इसको बचाया ना गया तो मैं नहीं समझता कि लोग बच पाएंगे। जो जम्मू कश्मीर के लोग थोड़े बहुत गोरे चिट्टे दिखते हैं ना, थोड़े बहुत अच्छे दिखते हैं, कलर भी दिखता है, कश्मीरियों का तो और ही अच्छा दिखता है। डिस्ट्रिक्ट डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बनी, बसोली, इनका अच्छा दिखता है, केरिया, रजौरी, पुंछ का अच्छा दिखता है, ड्यू टू फॉरेस्ट। तो ड्यू टू फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट खत्म होंगे, इनका भी बिहार जैसा हाल हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर की वजह से हमारा जो नीचे वाला एरिया है, चाहे पाकिस्तान का एरिया है, चाहे हिंदुस्तान का एरिया है, उस एरिया में इसकी हवा, इसका पानी जाता है। अगर ये राख बन जाएं, अगर ये डिग्रेड हो रहे हैं, जैसे स्पीड हो जाएं, अगर ये डेजर्ट बन जाएं, तो आप क्या महसूस करते हो? ना पानी मिलेगा, जंगल नहीं होगा सर, जीवन ना भी नहीं पानी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। मैं 3-4 दिन पहले जयपुर में था। मैं जयपुर को, मेरी आदत है, मैं कभी आया हूँ, मुझे एक जंगलात दिखाई। उन्हें जयपुर का झालावाड़ में उनका एक जो फॉरेस्ट बड़ा टॉप का बड़ा उन्होंने बनाया, झालावाड़ का बहुत नाम है। गया, मैं दिखाऊँ, मैं 2-3 घंटे बाहर रहा। वो शिकार गाह थी कि महाराजा किसी राजा राम सिंह की, वो बड़ी, उन्होंने वहाँ ऊपर एक शिकार का बनाई हुई मकान बनाया, बड़ा अच्छा। सारा घुमा जनाब, एक पत्ता भी नहीं ग्रीन था, नॉट ए सिंगल लीव्स ऑफ द ट्री जो एक ग्रीन था, नहीं ग्रीन था। मैंने कहा कि ये क्या है? ये तो पूरा डेजर्ट है, ये जंगलात है सर। ये अभी जो देख रहे हैं पत्ते, ये भी बिल्कुल सूख जाएंगे, और फिर कदा जुलाई में फिर थोड़े से आएंगे, फिर आएंगे, थोड़ी देर रहेंगे, ये आएगा। और इन पेड़ों ने, बेचारों ने क्या किया है, अपना जीना 3 महीने, 4 महीने का, 6 महीने का, इन्होंने अपनी वो अंदर से एनर्जी बना ली है कि इतनी देर तक ये सूखे नहीं, मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। अदरक, और देखिए, मैं देख रहा था, डर रहा था, अगर यही हाल यहाँ हो जाए तो इस देश का क्या बनेगा? बिल्कुल, क्या बनेगा? व्हाट इज द मीन ऑफ द कंट्री? तो ये फॉरेस्ट जो पहाड़ है हमारा, हिमालय है, इस जगह में जैसे आपका स्नो लेपर्ड घूम रहा है, इतना बड़ा रेंज है उसका, जैसे हमारे एक रेंजर का रेंज होता है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड का इतना बड़ा रेंज होता है, या किश्तवाड़ से लेके तो लद्दाख के पहाड़ तक है उसका पूरा बर्फ में, और कई बार उधर से उत्तराखंड तक उसका रेंज है, इतना बड़ा रेंज होता है। तो ये चीज़ें, वो भी कैसे जिंदा है? जब तक वो है, हिमालय है, जिस दिन वो मर जाएगा, हिमालय खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको जिंदा रख, उसका भी मैंने 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया हमने, वो बेचा हुए, उसकी ट्राई कर रहे हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में। यस, हमारा सिर्फ कहने का मकसद है कि फॉरेस्ट को जिस तरीके से देखना चाहिए, देखा नहीं गया। आफ्टर 47 इसकी बड़ी लूटपाट हुई। उससे पहले जब महाराजा साहब थे तो एक ग्रीन गोल्ड करके कहते थे इसको, सोना, हमारा जो हरा सोना। उस सोने में क्या था कि हमारे सोर्स नहीं थे। एक तो उन्हें स्वेज नहर लेके रखी थी, उससे पैसे आते थे, कोई थोड़े बहुत और काम थे, कोई इतना था नहीं आउटपुट, गरीबी थी, काल पड़ते थे। तो महाराजों ने भी यहाँ कटान होता था, लेकिन वो उन्होंने कटान में, मैं आपको बताऊँ, मैं हैरान हो गया कि कटान करने के पंजाब के लोग लाहौर से आते थे, बड़े बड़े अमीर आदमी। तो उन्होंने आके कहना कि ये हम ये जंगल लेंगे, एक कहता मैं ये जंगल लूँगा। ऐसे जंगल कटेंगे यार, 40 इस पे कटेंगे, क्योंकि हमें मजबूरी थी। लेकिन उन्होंने साथ साथ पेड़ लगाने वाला क्या, उन्होंने शक्तियाँ भी बड़ी रखी थी, जिससे बचाव हुआ। तो आफ्टर 47 हमारे लोगों ने भी इसको उसी पैटर्न पे शुरू रखा भी इसी से कमाई आएगी। इस पे जहाज रखे हैं, कारपोरेशन बन गई,
और कारपोरेशन के पास जहाज आ गया, कारपोरेशन के पास 2-3 हज़ार बंदा रख लिया, काम पैसे का नहीं, आस्ता 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 तबाही हो गई। फॉरेस्ट भी बेच रहा है, कारपोरेशन भी बेच रही है, बेच क्या रहे हैं जंगल, और इलीगल भी कट रहे हैं, और इलीगल भी कट रहे हैं, इंक्रोचमेंट भी हो रही है। आप बताइए क्या होगा। तो जो पेड़ कटते हैं तो उस पर आप कोई ऐसी पाबंदी लगा दीजिए कि एक पेड़ के बदले में उसको 500 पेड़ लगाने पड़ेंगे, हमने क्या किया, जो ज़रूरी हो जाए बहुत। जब से मैं आया हूँ ना, साल हो गया, पेड़ काटने की आयत ही बंद कर दी है। बहुत बढ़िया। वो कहे आते हैं यार लड़की मेरी जवान है, इसकी है वो, मैं कहा नहीं यार, नो प्लीज़। ये प्राइवेट भी आपके नोटिस में, जंगल तो सवाल ही नहीं पैदा, प्राइवेट लैंड पे भी प्राइवेट बंद कर दी जंगल, मैंने नहीं काट सकते, क्योंकि ये मेरे आंगन में जो यहाँ ये भी फॉरेस्ट ही है ना। बिल्कुल। यहाँ अगर आप शहरों में शहर में इंस्टीट्यूशंस में, स्कूलों में, अगर बड़े बड़े दफ्तरों में, कचहरियों में, ग्राउंड्स में कहीं भी लगाती हो, विलेज बुडलाड में लगाती हो, किसी में लगाती हो, तो आपको कहने का मकसद वो भी जंगलात का काम करते हैं। वो जितना कवर वो करते हैं, इतना कवर ये करते हैं। जैसे हम नेशनल हाईवे पे दोनों तरफ से जैसे हम पट्टी लगा रहे हैं, तो ये पट्टी इसलिए लगा रहे हैं कि कार्बन जितना भी है इमीडिएट पहले जो गाड़ी का कार्बन है वो तो ये खाएं, बजाय त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, शास्त्री नगर, रैका, इन इलाकों में घूमने से पहले वो इधर खत्म हो जाए, बजाय आरएसपुरा, बिश्नाह जाए, बजाय कठुआ, सांबा, बड़ी ब्राह्मणा जाए। हम इस सड़क का माल इसी सड़क में ख़त्म करें। रोज का 6-7 हज़ार ट्रक निकलता है, 6,000-7,000 ट्रक ही जाता है। और गाड़ियों की बात करें, टोटल गाड़ियाँ गिने तो कम से कम भी हमारे को 20,000 गाड़ी नेशनल हाईवे में डेली सफ़र करती है। और 20,000 कितनी तादाद में कार्बन छोड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ कोई वो भी चेक भी नहीं है कि गाड़ी किसका धुआं क्या निकल रहा है, किसकी उम्र क्या है, किसका क्या है, किसी को चेक भी नहीं है। बुढ़ी भी चल रही है, जवान भी चल रही है, मिट्टी के तेल वाली भी चल रही है, मारुति भी चल रही है, मरुता भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो कहने का मकसद है कि हमने आके एक सोच बनाई है कि सड़कों में, लिंक रोड पे और हमारे शहरों में इधर ही इनको खाएं। एक पेड़ आप देखोगे यहाँ खड़ा है ना अकेला, और उसको शहर में वो इतना दुखी है, इतना कार्बन खा रहा है, इतना कार्बन खा रहा है जो कैपेसिटी से भी ज़्यादा उसको मिल रहा है। और वो क्या हो रहा है, उसकी शक्ल क्रिपल सा होता जा रहा है। और उसके साथ 50 पेड़ होते, बेचारे आपस में बातचीत करते, गपशप लगाते, देखते, सुनते, महसूस करते, कम से कम ठीक रहते, सबका हालात अच्छा रहता। तो ये हालत बन गई है। तो हमने क्या किया कि इतनी डिग्रेडेशन को हमने प्लान किया कि अपग्रेडेशन में लाया जाए। सर, हम मानते हैं कि ये आपकी जो अपने जो सब कर रहे हैं, ये आपने एक हरित क्रांति ला दी है यहाँ पर, और जल्दी हमारा प्रदेश जो है हरित प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल डेफिनेट। हमें हमारी मंशा है कि एक तो हमारे जो डिग्रेड हो चुके फॉरेस्ट हैं, इन डिग्रेडेशन के लिए इनको चाहिए कितने पेड़, अभी तक किसी ने कैलकुलेट नहीं किया। हमें नर्सरी जो है कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं किया। नर्सरी बनाए तो क्यों बनाए, और कौन से ऐसे जंगल हैं जिनको सिर्फ फेंस करके ही हमारा फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा। हमारी ऐसी रिजुमिनेशन भी होती है, आपके नोटिस में दूँ कि कहीं आप फैंसी करोगे ना, तो उस इलाके में आप देखोगे कोई चीड़ वाला इलाका था, चीड़ इतनी उग गई, कहने की बात नहीं, ढकने की जरूरत है, और ग्रेजिंग को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। ग्रेजिंग जो है वो लिमिट में होनी चाहिए, हर जगह ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। अब टोटल जंगल में ग्रेजिंग कराओगे तो जंगलात बढ़ेगा कहाँ से बढ़ेगा। अब हमने प्लान किया है कि ये जंगल ग्रेज नहीं होगा, ये ग्रेज होगा, ये ग्रेज होगा, ये ग्रेज नहीं होगा, ऐसे करके ऐसे किया है ताकि ये बढ़ जाए। जब ये ठीक हो जाए तो ये शिफ्ट किया जाए, फिर वो आ जाए, उनका भी गुजारा चले, वो भी गुजारा करें, नो प्रॉब्लम। जंगलात में उनका जानवर का घूमना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन जानवर ही घूमते रहे, जंगल ना रहे, फिर ये क्या करते हैं कि हर के हाथ में दराट होता है, दराटी होती है, काटने वाला हाथ संदर होता है, कुल्हाड़ी होती है, ये जाके अपनी बेड़ें इकट्ठी की, ऊपर से काट के नीचे फेंकते हैं, उनको खिला रहे हैं। फिर नीचे घास तो हो नहीं रहा, घास कैसे होगा, आप जंगल ख़त्म कर रहे हो, घास कहाँ से आएगा, हैं? तो बारिश होगी तो जो घास भी आएगा, तो जितना घास आता है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है। इसलिए हर चीज़ प्लानिंग पे ला रही है, हमने प्लानिंग पे लाई है। अब हम जो नर्सरीज बना रहे हैं ना, हमारे पास को 129 नर्सरीज थी, छोटी छोटी जो। हाँ, ऐसे बेकार मैं नहीं समझता, कोई क्वालिटी की नहीं, कहीं क्वालिटी की थी, कहीं क्वालिटी की नहीं थी, किसी ने अच्छे लगाए, किसी की अच्छी नहीं थी।
ले दे के हमारे पास को 30-40 लाख पेड़ है उसमें। अब हमने ये प्लान किया है, एक एक नर्सरी हम 4 सारी बंद कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल में है। एक तो वहाँ बंदे रखे हुए हैं, एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे, और वो बंदे जाके एक जगह कंसंट्रेट करें। और एक रेंजर को 10 नर्सरी में भागने पड़ता है, जंगल में भागना पड़ता है, जगह जगह भागने पड़ता है। बजाय रेंजर ही इतनी बड़ी नर्सरी बना दो, एक रेंजर के लिए वो उस 50 लाख पेड़ एक नर्सरी में पैदा करने की हम ख्वाहिश रखे हुए हैं। उस पर काम हमारा जारी है। एक हमारी सिदरा बन रही है इस समय, बहुत अच्छे तरीके से काम लगा। एक हरिया चाकी अभी हमने इनॉग्रेशन हो गया, गिरधारी लाल डोगरा साहब के नाम पे हमने रेकॉर्ड किया उसको। हमारे वो बहुत अच्छे बड़े नेता थे। 27 उन्होंने बजट पेश किए थे, 27 बजट फाइनेंस के पेश किए हैं। देश में किसी ने नहीं बंदा, कोई ऐसा दुनिया में भी नहीं है किसी ने जिसने किया। किया। बिल्कुल, वो गिनीज रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड उन्होंने भी गिनीज बुक वाले क्यों नहीं चढ़ाया, चढ़ाना चाहिए। और ऐसे आदमी के नाम पे वो नर्सरी बनाई, हमें खुशी। वो भी उसी नेचर के इंसान, बहुत सीनियर लीडर थे वो, बहुत। तो उन्होंने भी 5-6 बार ये रहे, एक बार MP रहे, 6 बार वो भी टेनर लगा के गए हैं फुल फ्लैश 6-7 बार। तो कहने का मकसद है एक नर्सरी वो बनाई एक सिदरा में, और एक सिदरा काम लगा हुआ बहुत बड़ा, आपको दिखाएंगे। अभी मैडम से बात करके कोशिश करेंगे कि इकट्ठे चलेंगे, मैडम को दिखाएंगे, हमारा ख्वाहिश है। इसी तरीके से कश्मीर में चश्मा शाही में बहुत बड़ी नर्सरी हमने खड़ी कर दी, चश्मा शाही के अंदर बहुत बड़ी, बढ़िया। मैं गया था और बढ़ा दी इसको, मैंने कहा और बढ़ा दो और बढ़ा दो। वो भी हमारे इतने इतने बड़े बड़े देवदार हो चुके हैं। तो कहने का मकसद इस समय हमारा कश्मीर में और ढोडा किश्तवाड़ में और जोरी पुंछ में इस समय हमारी प्लांटेशन हो रही है। इस समय सीजन उनका है, ये तो जुलाई में होगा, वो शुरू हो रही है, उसके लिए काम लगा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि नर्सरी अच्छी हो, क्वालिटी की पेड़ हो, जहाँ जाएं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑर्नामेंटल अगर हमने सड़कों पे लगाने, लिंक रोड पे लगाने, शहर में लगाने, तो यहाँ ऑर्नामेंटल पेड़ चाहिए, बहुत अच्छे लगेंगे वो हम लगा रहे हैं, तो नर्सरी में डेवलप कर रहे हैं। और कहीं हमें फ्रूट प्लांट, पक्षी जानवर आपस में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, अब इनका क्या कसूर है, आके बंदर से झगड़ा हो रहा है, किसी का लेपर्ड का हो रहा है, कहीं ना कहीं भालू का, रीछ का हो रहा है, बेर का हो रहा है, रोज अटैक होते हैं। उसके कारण है कि इनके हैबिटेट ब्रेक किए गए हैं, इनके अंदर घुसते हैं लोग, ज़मीनें इनक्रोच करते हैं, अच्छा करते हैं, जानवर इनको खाते हैं और खाएं इनको। मैं तो कहता हूँ लेपर्ड ही छोड़ो उनके और पीछे, शेर आए इधर, और भी लाना चाहता हूँ। मुझे कह रहे पकड़ो इनको लेपर्ड को, मैं कह रहने दो इधर सड़कों पे आए, बिल्कुल, क्योंकि शर्म आनी चाहिए। एनकरेज कर रहे हैं उनके लिए। आप देखिए बठिंडी सारा, रैका सारा, कुंजवानी सारा, सुंजमा सारा, बजालता सारा, ऐसे मकार किस्म के ऐसे लोग यहाँ बस गए जिन्होंने सारी की सारी ज़मीन फारस पे कब्जा किया। किसी ने तो इस पे किया, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पे किया, किसी ने उस पे किया। और आज हमारे जम्मू की इतनी तपश हो गई है जी, जम्मू में टेम्परेचर डाउन होता था, अब टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है, आप सोच नहीं सकते। ड्यू टू दैट, यहाँ मोर बोलते थे, अब मोर भी इसे भाग भाग के ऊपर जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो बंदर है वो नीचे आ गए, सड़कों पे सारे बैठे हुए, सब बैठे हुए, रोड पे आ गए, कहते हैं बाबा रोटी दे जा, फुल्का दे जा, केला दे जा। हद है यार। एंजॉय उनकी फ्रीडम भी छीन ली, छलांगे लगाते थे पेड़ों के ऊपर, एंजॉय करते थे। इन्होंने उनका भी जीना हराम कर दिया। अंदर बड़े बड़े बोर्ड के दरख्त थे वो कट गए, लोगों के जो सरकारी ज़मीनों पे थे, प्राइवेट लैंड पे थे, जिसमें 300 बंदर पलता था एक बोर्ड पे, सारे गुड़ के गुल्ले खाते थे, सब खत्म कर दिए। अब मैंने क्या किया कि इस किस्म के सारे पेड़, फ्रूट प्लांट इनके लिए लगा रहा हूँ। अभी हमने कोई 20-25 हज़ार ग्राफ्ट किए हमने कैंथ के, जिसमें नाशपाती लगेगी, ओनली फॉर एनिमल्स। इंसान के लिए तो हार्टिकल्चर बैठा हुआ है, उनके लिए कोई नहीं, और इंसान अपने लिए खुद भी बैठा हुआ है। मैन किसी ज़माने में मैन वाज आल्सो फूड गैदरर, अब तो फूड प्रोड्यूसर है, फूड सेलर भी है, मार्केट इसके पास है। जानवर के पास, बंदर के पास ना मार्केट है, ना पैसा है, ना प्रोड्यूस कर सकता है, उसको समझ नहीं है। अब उसे गैदरी करनी है, तो वो गैदर करता शहरों की तरफ कहीं आ रहा है, खाना, भूख लगी है, भूख क्या नहीं करती, बिल्कुल भूख क्या नहीं करती, बेईमानी कर देती है, केवल ऐसे हालत है, चोरियाँ करवा देती है भूख इंसान से। तो जानवर तो बेचारा अपने पेट के लिए सिर्फ करता है।
तो कहने का मकसद बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया सर ये आपने। कहने का मकसद है ये प्लांट जब लग जाएंगे ना, और अभी हमने लगाए हैं, काफ़ी लग जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं करो, हमें बोरियां भर के लाए, अपने वहाँ लगाएं, खट्टे मीठे जो भी हैं, जो भी पैदा होगा कुछ तो बनेगा, कुछ तो बहुत बढ़िया स्टेप है। तो शहतूत लगा रहे हैं, इतने लंबे लंबे खाएगा, तूत लगा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया, ट्राइंग सो मैनी स्पीसीज। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी ये भी मंशा है कि कोई भी हमारा पेड़ खत्म ना हो जाए, उसकी जाति और किसी की प्रजाति जानवरों की, पक्षियों की, वो भी ना खत्म हो, इसमें कहीं लुप्त ना हो जाए, खत्म रहेगा। डायनासोर की तरह खत्म हो गया ना, डोडो खत्म हो गया ना, ये सारी चीज़ें जब खत्म हुई, यहाँ से हमारा चीता खत्म हो गया इस देश का, नहीं मिल रहा, अफ्रीका में मिलता है, हम ट्राई करेंगे अफ्रीका से लाएंगे यहाँ, तो जू बना रहे हैं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ट्राई ब्यूटीफुल जू हमारी यहाँ बन रही है, हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, वाइल्ड लाइफ वाले। इस समय फेंसिंग का काम लगा हुआ है, और कुछ हम 4-5 लेक वहाँ बना रहे हैं, 4-5 लेक ऑलरेडी वो हम उसको कर रहे हैं। आप देखोगे नेक्स्ट ईयर में आपको सारी लेक भरी पड़ेंगी, बरसात के बाद पानी पानी मिलेगा यहाँ, इसके साथ इसी हमारे जट्टी के पास। तो इतना बढ़िया सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं कि आप विल एंजॉय देयर। और दूसरा, हमने इको टूरिज्म के जरिए जो हमारी जितनी हट्स हैं जंगलों में, सबकी रिपेयर के लिए हमने पैसे एक बनाया है, सारा सिस्टम किया है कि हर जगह हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूटीफुल अच्छा रहे। इसी तरीके सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को काम पे लगाया है। जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, हमने इस समय 40 तालाब हमारे इस समय कंडी के इस इलाके के जिस पे काम लगा हुआ है, जो कि खराब बंद हो चुके थे, फिनिश तबाही, लोगों ने कैचमेंट एरिया चुराया हुआ, इंक्रोचमेंट हुई है हर जगह पे। तो हमारी कोशिश है कि हम उसको, इनको अगले, हम चाहते हैं 2-3 साल में सारे तालाब जो पानी के कंडियों के 2-3 हज़ार तालाब हैं, सारे भर जाएं, पानी पानी हो जाए। पानी की तंगी आप जानते हैं कि तालाब खत्म होने का बेसिक कारण था पीएचई, इस डिपार्टमेंट की वजह से खत्म। लोगों को लगा कि हमारे घर में पानी आ गया है, पानी आ गया, तो तालाब की तरफ गए नहीं। अल्टीमेट क्या हुआ ना, वो वहाँ के रहने, वहाँ अमरसरी कड़ा हो गया, आगे डंडा, पीछे कोई कुत्ता खा गया, हमारी ये हालत होगी। तो इसलिए हमारी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में हर बार होकर सर गया था अभी लेक में, जो होकर सर है हमारी, वहाँ मैंने ये जाके गिराना गया था, इन सारी जगहों पे मैंने टूर किया, उसमें 3 घंटे रहा। मैं लाखों लाखों पेड़, आपको मैं उसके भी फोटो दूँगा, लाखों लाखों पेड़, उसमें पक्षी जो आए हुए थे, डिफरेंट जगहों से आए, अलग अलग स्पीसीज आए हुए। तो उसको खाने को मिलेगा तो फिर तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ वो उसकी प्लान, उसकी जो थी उस पर भी इंक्रोचमेंट जारी है। हमने उसकी फेंसिंग के लिए, पक्षी आ जाएंगे तो ये टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा, ये तो सारे बनेंगे। ये अभी आपकी जो ये होगी ना हमारी जू, इसमें एक तो हम केस वाले पक्षी जानवर होंगे जो बाई नेचर आएंगे, जैसे हमारी ये लेक्स के कारण आएंगे, ग्रीनरी के कारण आएंगे, पानी पीने का मिलेगा उसके कारण आएंगे, फ्रूट प्लांट मिलेंगे उसके कारण आएंगे। आप देखना मज़ा आ जाएगा, हम आपको बढ़िया लगेगा। इसलिए हम सारी तरफ से लगे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं ट्राई कि फॉरेस्ट को अच्छा बनाए। लोगों का सहयोग मिल भी रहा है और कई जगह ना भी मिल रहा है। हम डेफिनेट हमारी कुछ दिखते हैं, लेकिन हम वी आर फाइटिंग। सर, ये इस चैनल के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक सवाल है जो हमारा नॉर्दर्न रेलवे है, जो कि इरकॉन का और कोंकण रेलवे, तो इनको जो ये ट्रैक बना रहे हैं, तो इसमें आप जो उनकी स्पीडी काम के लिए कि ये जल्दी से जल्दी काम मुकम्मल हो, तो आपकी तरफ से इनको क्या मतलब मुहैया करा जा रहा है? देखो, इन्होंने इनका हम जो हमारी तरफ से होता है कि इनको हमें क्लियरेंस देना होता है। ओके। हमने कहा है किसी को भी, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे रेलवे हो, कहीं भी इनको जहाँ 2 महीने लगते हैं ना, हम 2 दिन में काम करके देंगे। सवाल है कि जो मटेरियल ये हमारा फेंके वो जंगल के ऊपर ना फेंके, ना कि पानी में, नदी में डालें। हमने कहा कि अगर आपको ज़मीन चाहिए उसको फेंकने के लिए, डंपिंग यार्ड के लिए, वो हमसे ले लो। सिस्टम होता है, एक तरीकाकार है। अगर ऐसे कहोगे फेंकोगे तो हम सोचें रेल भी जल्दी बन जाए, रेल भी जल्दी बन जाए, नेशनल भी जल्दी बन जाए, जंगल खत्म हो जाए, नहीं वो नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉनसेंस। उससे फ्लड आएंगे,
यहीं यहीं रुक जाएगा, बिल्कुल पानी ठीक कह रहे कहीं हो। कहीं फ्लड हो जाएंगे, कहीं नुकसान हो जाएगा। तो वो कई जगह हमने सख्ती की है, हम पूरी सख्ती रखे हुए हैं, बहुत अच्छा। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इस पे। हमने कहा कि आप जो हमारे दफ्तर में एक काम बताइए जो आपको पड़ा हुआ है, आपने एक डिमांड किया है तो पड़ी हुई हमें बताइए, किसी की भी। लेकिन आप कहोगे कि हमें जो डंपिंग यार्ड के पैसे उसमें रखे होते हैं प्लान में है। अच्छा, वो टेंडर पैसे में होते हैं। ओके। ये क्या करते हैं कि नौकर फिर चाकर फिर पचकारी, पहले खुद टेंडर लेते हैं, फिर आपको देते हैं, फिर ओके। आप आगे देते हो, फिर आप लोकल आदमी को दे देते हो। लोकल बंदा कौन जो वहाँ मटीरियल फेंक पाए, दाड़े से, बिल्कुल प्यार से कैसे फेंक पाए। वो ऐसे ही ट्रक लिया, आप देखते हैं ना सड़कों में खड़े हो, बिल्कुल बिल्कुल और लोड किया ऐसे पेश फेंक फेंक देते हैं। बिल्कुल, वो हमने बंद कर दिया। बहुत अच्छा। आप देखोगे कि जो हमारे टिप्पर हैं, डंपर हैं, ट्रैक्टर हैं, इन पे ट्रॉली भी हैं, आपने थोड़ी सख्ती की है। और इवन के शहर के ट्रक जो कूड़ा करकट वाले, सबको कह दिया कि शीट कवर लगा दो, बंद करा दिए सारे, कोई अलाउड नहीं, कहीं भी जाएगा। तो इम्प्लीमेंट हो गया ये? और आप खड़े हो सड़क पे, खड़े होकर देखो, कोई आपको ट्राली टिप्पर डंपर कहीं नहीं मिलेगा, नेगड कहीं नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद है कि वी आर ऑन द जॉब कि पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल कंट्रोल किया जाए, बैलेंस, क्लाइमेट चेंज, सबके और कार्बन को रोकना, सारी चीज़ों पे वी आर ऑन द जॉब, ऑल साइड, नॉट वन स्पेयर साइड। ये तो हमारा कई घंटों का इंटरव्यू बन सकता है जो हमने काम कर रहे हैं, जो अभी और बकाया है। तो इसके साथ जो आपके ब्रिक किलन है, सीमेंट है, उस फैक्ट्री हैं, दूसरी सब फिर सख्ती शुरू की है। ये हमारा पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है। इंडस्ट्रीज़ को जो आपके अंडर ही आता है ये, तो इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दोबारा देते हैं। कई फाइल्स बहुत देर तक लटकी रहती हैं और कोई फाइल बहुत जल्दी जल्दी पास होकर निकल जाती है। तो इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि हाँ भाई इतने टाइम में ऐसी बात जो आपको फाइल्स निकालनी है, और यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो इक्विपमेंट्स प्रॉपर काम करें, ताकि जो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज़ हैं या बीटीसाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत बुरी तरह से रेड जोन वाली, बिल्कुल डैमेज कर रही हैं, तो उनके आप देखेंगे उनके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट एक्चुअली वो फंक्शन कर रही है फैक्ट्री। एक्चुअल क्या है, हम किसी की डेवलपमेंट को रोकना पसंद नहीं करते, लेकिन हमने ये कहा है सबको नोटिस देंगे, कई क्लोजर के नोटिस चलेंगे, कहीं को टाइम दिया गया। ठीक है। इवन के गवर्नमेंट की सीमेंट फैक्ट्री जो है, जो गवर्नमेंट की सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है खरीव वाली, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो फैक्ट्री ही गलत चल रही है। अब लोगों को मैं क्या बताऊं, तो क्या कहूँ। गवर्नमेंट की अब उन्होंने हमसे 1 महीना मांगा था, इंडस्ट्री मिनिस्टर ने और इन सब ने मांगा था, और हमने अभी हो गए उनके 2-3 महीने, अभी तक उनसे वो डिवाइसेस, वो सिस्टम, वो अभी लग नहीं पाया। अभी हमने, अब उसकी लेबर है कोई 2-3 हज़ार है, और कमाई भी बहुत हो रही है। अब हमने उनको फाइनल नोटिस कर दिया, अगर वो 10-20 दिन में नहीं करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। ओके। सिंपल बात है। इसी तरीके से जो भी इंडस्ट्री और टाइम बाउंड हम उसको देते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल टाइम दे बिल्कुल दो, इंसानियत है, बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। अगर उसमें खुदाई करते हैं तो विल स्टॉप दैट। काफ़ी इंडस्ट्री जो है इस समय क्लोज हो चुकी है आपकी स्टेट की ड्यू टू दैट, और काफ़ी इंडस्ट्री को नोटिस चले गए हैं। हमने सबको इंटरनेट पे जोड़ दिया है, जरूरी नहीं हम इधर ही देख लेंगे, दिल्ली वाला भी देख लेगा जो इंडस्ट्री लगी है इंटरनेट पे, कि वो उस पे उसका पोल्यूशन रेशो क्या है और क्या छोड़ रहा है, क्या है, ठीक फंक्शनिंग है नहीं है, अब वो उसमें आ जाती है। और कि जो जिसकी आती आ रही है वो ओके होती है, ओके हो रही है। जो नहीं होती है अभी वो ओके नहीं हो रही। किसी को हम कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं उसको, कि लगाने की परमिशन दे दी, वे आप इंस्टॉल कर लो, बिल्कुल उसको लिखते हैं, लेकिन उसके बाद कि जब परमिशन देते हैं परमानेंट उसको करते हैं, चेक करते हैं, अगर वो नहीं ठीक ढंग पे चले तो टाइम बाउंड करके फिर उसको हम खत्म कर देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई फैक्ट्री कोई ऐसी, और कोई ऐसा नहीं है कि किसी को जल्दी मिल जाएगा या किसी को लेट मिलेगा। ऐसा कोई भी केस हो, मेरे पास जो आए दिलवा दिया हमने सबको। किसी की शिकायत आई उसकी सुन ली, सख्ती भी की, लेकिन कोई भी ऐसा केस अगर ऐसा हो आपके पास हो, दे कैन अप्रोच अस, देयर इज नो डाउट। हमें सर सांबा में पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की जो इंडस्ट्री है, उनके किसानों ने बहुत वहाँ पे दुख सहा है, उन्होंने, उनकी ज़मीनों का बहुत नुकसान हुआ है।
आपने 5-6 साल पहले देखा होगा कितनी एजिटेशन चली थी वहाँ पे, बट वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। किसान आज वहाँ पे सब्जियाँ नहीं लगा पा रहे, सिर्फ वो अपनी धान लगाते हैं और कनक लगाते हैं। आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो कहेंगे हम सब्ज़ी लगा ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रक सब्ज़ी पैदा होती थी, वहाँ पर अब एक ऑटो सब्ज़ी पैदा होती है। ड्यू टू ये पोल्यूशन, जो उनका धुआं उठता है वो ज़मीनों के अंदर चला गया और जहर पैदा कर दिया उसने। हमने सबको डिवाइसेस लगाने का आदेश दिया है और काफ़ी डिवाइसेस लग चुकी हैं, जिसकी नहीं लगी हैं वो नहीं चल सकती। हमने इस बार तो स्ट्रिक्टली बंद कर दी है। और अभी भी मेरे लोग कल भी घूम रहे थे, इवन के ब्रिक किलन को लगाना होता है, डिवाइस लगाना पड़ता है, बिल्कुल। किसी ने नहीं लगाया, लगाए हुए किसी ने नहीं लगाया, पता ही नहीं कि वो कहते क्या होता है, डिवाइस क्या होता है वो बोला, उनको पता ही नहीं। अब वो ढूंढ रहे हैं, गए हैं हिंदुस्तान में, ढूंढ रहे हैं बहुत बढ़िया कैसे मिलता है। मैंने कहा फिर सीजन बंद कर दो। पिछले साल इन्होंने आग लगा दी थी, मेरे पाँव पकड़े, आग लगा दी है, अब छोड़ दो, अगली दफ़ा लगा देंगे। अब ढूंढ रहे हैं, इस बार नई जो तोड़ेंगे हमने चिमनी तोड़ देंगे इनकी। हमने कहा चिमनी तोड़ेंगे, 5 लाख की होती है, नुकसान होगा, चलेगा नहीं बिल्कुल। और 2-4 शेर तोड़ेंगे, सख्ती करने से सर होगा बिल्कुल। और लोगों को भी प्यार से कहा गया, हमने टाइम भी दिया, कॉपरेट भी किया। अब कॉपरेशन के बाद कोई सोचेगा कि हमें अभी कोई धारागिरी है कि अभी ज़बरदस्ती चलानी, वो नहीं हो सकता। इंतजार करते रहते हैं कि शायद लाल सिंह का महकमा बदल जाए, तो कभी ऐसा होता है। क्योंकि जैसे पिछला महकमा था तो उससे पिछला तो उनको एक्सपीरियंस हो गया कि इनका बदल जाता है जल्दी, है ना। तो वो सोच रहे थे शायद बदल जाए तो हम टाइम पास हो जाएगा, अगले साल देखें। साल मांगा उन्होंने पिछला वाला सीजन, अब मेरा बदला नहीं, अब इनकी चिमनी टूट जाएगी और रोएंगे, ये मुश्किल आएगी इन सबको। सर कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं यहाँ पे J&K स्टेट बैंक के लिए, यहाँ की खासकर जम्मू के लिए? हमारे जम्मू में एक्चुअली क्या है कि इस समय जम्मू में रेल भी जहाँ से चलेगी और नेशनल हाईवे यहाँ से बाईपास हो गया, बिल्कुल। अब वैष्णो देवी का रश भी चला गया, अब श्रीनगर का भी चला जाएगा, जहाँ कोई आदमी रुकने का मतलब नहीं रहता। जम्मू बिजनेस टाउन हो गया, दिल्ली से कन्याकुमारी से आएगा सीधा ट्रेन से वैष्णो देवी सीधे कटरा, फिर वापस। बिल्कुल। सुबह आए, जाए चढ़े और सुबह दूसरे दिन फिर ट्रेन पकड़े चला जाए, ऐसा हो गया। तो हमने एक प्लान किया है, इसलिए हमने जू बनाने का प्लान किया। वो तो है ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी। जम्बू जू से क्या होगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि यहाँ कितना रश होगा, और ये हाई क्वालिटी के नहीं है। इसका अपना गेट जो है वो 3.5 करोड़ रुपये का है, गेट और दीवार। कोई आदमी छोड़ेगा नहीं इसको। देखो कहीं फाल गिर रहे हैं ऊपर से पानी से, बड़ा प्लान किया हुआ है। कहीं लेक, कब तक ये इसकी कहीं लेक हो जाएगा कंप्लीट? काम लगा दिया है, काम लगा हुआ है, हर फेंसिंग इसकी लगी हुई ऑल साइड्स, दीवार का काम भी अलॉट हो चुका है। अब टेंडर लग रहा है गेट का। पहला ये काम था कि फेंस हो जाए, दीवारें लग जाएं, गेट लग जाएं, फिर अंदर एक फाल बना रहे हैं हम, उसका भी प्लान किया है। तो डिपार्टमेंट अभी जल्दी ही शुरू करेगा उसको। और फिर उसके अंदर लोगों के रहने का, जो यात्रु कहेगा कि मैं यहाँ देख के गया, रात को रह सकता हो जैसे, उसके रहने का हम कोई यहाँ एक अच्छा गेस्ट हाउस, 2-4 गेस्ट बड़े बड़े बनाएंगे। और गेट के अंदर ही जाते एक खूबसूरत, वहाँ उसको होता क्या है कि बाहर से टिकट लेने पड़ती, नो, अंदर जाए आराम से। वहाँ जो हमारा रिसेप्शन सेंटर के अंदर जो निकल के जाएगा, तो अंदर जाने के बाद उसको एक फर्स्ट क्लास एक कैफेटेरिया मिलेगा, चाय पिए, पानी पिए, काफ़ी ले, फ्रूट खाए, और कोई एम्पोरियम शपोरियम देखे, और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी हम उसको बना रहे हैं, वो देखे उनके बच्चे। उसके बाद वो टिकट ले, तो वो सफारी के जरिए जाना चाहता है, जंगल बड़ा लंबा घूमना चाहता है, वो भी रखा है यहाँ। यस, जहाँ उसने जू को देखना है, दोनों चीज़ें वो देखेगा। तो यात्री तो रहेंगे, मुझे लगता है जम्मू के लोग भी प्रेफर करेंगे वहाँ रहना। जम्मू के लोगों के लिए तो है कुछ नहीं है, वही तो किया है, बिल्कुल। अब ये जाके वहाँ घूमेंगे और इनका खुश होंगे। अभी मैं ये मांडा ठीक किया, अब थोड़ा देखो रश है। मेरे पास 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 5,000 रुपया महीने की इनकम थी, अब मेरी को 50-60 हज़ार हो गई है पर डे। इतनी जा पहुँची है, 2-3 लाख पहुँची है, बहुत बढ़िया। और ये हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें हमने कुछ पक्षी लाए, कुछ सांप लाए, अजगर लाया, एक हमारा क्रोकोडाइल लाया, और काफ़ी हमने और भी जानवर उसमें लगाए हैं। और वो उससे छोटे से उसमें हम, और अभी हम शेर भी ला रहे हैं, उसके लिए भेजा। जिराफ के लिए भी हमने साउथ अफ्रीका में बात की है,
वो बड़ा महंगा है, करोड़ रुपये का पेयर है, देख रहे हैं, उसका प्लान करेंगे, लाएंगे यहाँ जम्मू, बढ़िया कर देंगे, इतना टॉप का हो जाएगा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से कश्मीर में हम बुलर लेक को ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई 400 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है उधर। उसमें एक बढ़िया करके एक खूबसूरत उस लेक की और डी टोटली सिल्टेड हो गई है और 27 स्क्वायर किलोमीटर लेक सारी की सारी फिनिश होगी, क्लोज ही समझो। 21.5 लाख पेड़ जो बिल हो गए हैं वो वहाँ लगे हुए हैं। 130 स्क्वायर किलोमीटर की थी, एशिया में नंबर फर्स्ट थी। अब मैं नहीं कह सकता ये झूठी बात होगी, अब वहाँ लेक नहीं है, अब वहाँ खत्म हो गया है। अब हम दोबारा उसको उस लेक ना होने के कारण, जो सिलेक्टेड होने के कारण कश्मीर में जो फ्लड आया उसकी भी मेन कारण है। वो एक पानी का बॉल था, जब बड़ा पानी आता था तो सीधा जाके वहाँ इतना बड़ा मैदान था कि उसमें पानी चला जाता था, कश्मीर में पानी नहीं रहता। अब क्या है कि वहाँ वो ऊंचा हो गया है, पानी जब झेलम का आता है तो जब वहाँ पहुँचता है इतनी देर में कश्मीर डूब जाता है, ये हाल हुआ है। अब हमने कोई एक किलोमीटर के करीब बनाई है, साफ की है। अब हम कोई 34 किलोमीटर का एक बांध बना रहे हैं, उसकी 350 फीट चौड़ा, जो उससे मिट्टी निकाल रही है। 8000 क्यूमीटर मिट्टी जो उससे निकलेगी, 400 करोड़ रुपया खर्च होगा। और बाकी जो बचेगी, अभी बड़ी बचेगी, 400-500 करोड़ की और बचेगी। हम अगले एक ऐसे करते करते अगर 2-4 साल हम रहे तो पूरी लेक बना के हैंड ओवर कर देंगे। और जो 34 किलोमीटर का एरिया है उस बांध पे बोथ साइड 100 फीट के 100 फीट इधर 100 फीट इधर ग्रीन, जैसे यहाँ बना रहा किनारे में ग्रीन बनाएंगे। उधर क्या लगाएंगे, पहला पौधा उस साइड पे होगा देवदार होगा, सो ये आपका कैल होगी, पाइन होगा, फिर आपका फर्स्ट आके यहाँ उस पे होगा फर होगी, सूप फर होगी। फर के बाद वो 80 फीट हो जाएगा, 20 फीट में फ्लावर लगेगी ऐसे, और ऐसे पेड़ होगी ऐसे। बीच में जो 150 फीट बचा 50 फीट मीडियम होगा और 2 साइड में सड़क होगी। जो सड़क होगी उसमें सिर्फ गाड़ियाँ जो चलेंगी बैटरी वाली चलेंगी, कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलेगी जिससे इको को इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस हो। और जितनी बिल्डिंग बनेगी लेक की तरफ बनेगी, उसमें कोई बाथरूम नहीं होगा, बाथरूम उसी साइड पे होगा, आउटर साइड की तरफ फ्लश बाथरूम, ताकि पेशाब झील में न जाए। और झील के अंदर कोई भी हाउस बोट लगाने नहीं जाएगी कि बाहर जाके टट्टी पेशाब करेगा, नाटक। वहाँ चलेंगी सिर्फ स्टीमर चलेंगे, लोग सैर करें, ऐश करें, मजा लें, उसका मजा लेने के बाद बाहर आ जाए। और हर किलोमीटर के बाद आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, कहीं बाजवान का मिलेगा, कहीं आपको प्योर वेजिटेरियन मिलेगा, कहीं कैफ मिलेगी, प्योर कैफ मिलेगी, कहीं टी स्टॉल मिलेगी बड़ी, कहीं आपको ऐसे करके पूरी लाइन में कहीं फ्रूट, कहीं फल ऐसे होगा। और बीच वाले में जो पोल लगे हुए बिजली की लाइट होगी, और साथ में पूरे उसका जो 50 फीट का जो है मीडियम, उसमें बल्गेरियन सेब लगा हुआ, छोटे छोटे होते हैं, फूल से पट्टी मिलेगा। देखोगे डेली मोर देन 10,000 से 20,000 आदमी वहाँ आएगा। ये कश्मीर को दे देगा, अच्छा करेगा कश्मीर। जम्मू को जू मिलेगी। बसोली में हम बना रहे हैं एक मोरंजीत सागर डैम पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। स्टार्ट कर दिया सर? यस, उस पर काम चलेगा, टूरिज्म का भी और हमारा भी, फॉरेस्ट का, दोनों का चल के एक अच्छा काम बनेगा। इसी तरीके से नर्सरी भी हमारी एक टूरिज्म का काम करेंगी, लोग देखने जाएंगे। हमारी जहाँ सड़कें जो बनेंगी इस पर रात की रानी भी जगह जगह लगी होगी, रात को शीशे खोल के सफर करेंगे लोग, यार खुशबू लेते हैं। अब सिर्फ अगर आप चाहे कि सहयोग चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल सर, मिलता रहे। लोग जम्मू कश्मीर के आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। सर लाल सिंह जी जम्मू के बहुत ही ताकतवर नेता, और जो लोगों के बीच में रहते हैं और बहुत ही लोग इनसे प्यार करते हैं। इनकी योजनाओं से लगता है कि ये बहुत जल्दी ही जम्मू में एक हरित क्रांति लाएंगे, और जम्मू प्रदेश को, जम्मू कश्मीर प्रदेश हमारा है जो, इसको ये अपना एक चारों तरफ हरियाली ले आएंगे और हरित प्रदेश बना देंगे इनको। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।